Siliguri is developing very fast, and as per record, it's one of the most fastest developed city in all over the country. So that way, design-wise, we are not behind. We are at par with any metro cities of India. Even in some cases, we are at par with the Western world also. Since we are practicing in a smaller city, so we cannot specialize in a particular, architecture. Major projects are real estate. There are residential development. There are commercial development. Again, in commercial, there are many segments like office complex, like malls, like retails, like that. सिलीगुड़ी में जनरली वी गो विद कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन. यहाँ पे ट्रेडिशनल एंड एथनिक डिज़ाइंस इतने इन नहीं है, सो वी आर बेसिकली इनटू कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनिंग. सिलीगुड़ी क्या है ना, इट्स अ ट्रांजिट पॉइंट. सिलीगुड़ी से वी कनेक्ट टू बांग्लादेश, नेपाल, एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो इट्स अ ट्रांजिट हब. यहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है एंड हो भी रहा है. इनफैक्ट आज के डेट में अगर आप देखोगे तो देयर आर मेनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, buildings, commercial buildings coming up in Siliguri, and it's not going to end so soon. There's a vast scope of development, and for us also it's a good thing for us professionals. So we are getting a lot to explore out here. यहाँ पे अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रेसिडेंशियल में भी और कमर्शियल में भी, बिकॉज इसको चिकन नेक भी बोला जाता है एक्चुअली सिलीगुड़ी को. तो ये काफ़ी सारे स्टेट से कनेक्ट होता है एंड अदर कंट्रीज से भी कनेक्ट होता है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. स्टेट्स में यहाँ से सिलीगुड़ी से हमारे जैसे सिक्किम है, बिहार है एंड एडजॉइनिंग और जो स्टेट्स हैं कनेक्टेड है काफ़ी ये एरिया. असम भी है जैसे. और देन उस तरफ अगर प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो 7 स्टेट्स हैं जो कि सारा इधर से ही थ्रू होके जाता है. तो उस हिसाब से देखें तो काफ़ी पोटेंशियल है सिलीगुड़ी में एंड काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है. बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और काफ़ी कुछ नया हो रहा है. टाइल्स अभी अलग अलग साइज़ेस की आ रही हैं, तो एक जैसे थोड़े जॉइंट्स भी कम होते हैं तो अच्छा लगता है, व्यू वाइज अच्छा लगता है. जैसे हम लोग इटालियन यूज़ करते हैं तो एक वैसा सा फील देता है. कई सारी टाइल्स हैं जिसको हम लोग मोल्ड भी कर पाते हैं, वैसी टाइल्स भी हैं. तो एक रिप्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं मार्बल का हो रहा है, बट हम लोग मार्बल भी यूज़ करते हैं, टाइल्स भी यूज़ करते हैं एज़ पर द बजट एंड टाइम, कि किस क्लाइंट का क्या बजट है एंड क्या टाइम, मतलब किस टाइम फ्रेम में करना है. तो अकॉर्डिंगली वी डिसाइड. तो यूज़ दोनों चीज़ ही होती हैं एंड एक अच्छी चीज़ है कि टाइल्स में बड़ी साइजेस आ रही हैं तो अच्छा लगता है. व्हाट आई फील कि ये जो टाइलिंग है ये इनिशियल स्टेज में, मतलब स्टार्टिंग है प्रोजेक्ट का. तब तक हम लोग का काफ़ी साइड में 3D तैयार नहीं होता है एंड हम लोग इस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं एंड क्लाइंट के माइंड में रहता है 3D फर्नीचर के लिए, फर्नीचर एंड फर्निशिंग के लिए. तो अब क्या है, इनिशियल लेवल से जब वो इसको विजुलाइज कर पाएगा तो उसको भी एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि क्या कम्बिनेशन होना चाहिए. जनरली सिलीगुड़ी में क्या देखा गया है, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी टाइल्स लगता है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक फर्नीचर. नाउ थिंग्स विल चेंज. आई लाइक दिस सिंपल स्पार्क सॉफ्टवेयर. इट्स रियली एक्सीलेंट. The evolution of tiles has been a major feature that has, increased the use of more tiles because of the variety of tiles available, the design. Tiles have actually compensated for all kind of marbles today, given the variety of sizes they have, ranging from say 8 feet by 4 feet to the smaller ones. That is the major reason people have shifted to tiles, easy use. In terms of housing, we have housing say from very budgeted housing to premium ultra luxurious housing, say ranging. So I think given the areas, various locations, customers are ready everywhere. So we have varieties of customers in all segments today. Be it the budgeted segment or the luxury segment, we have customers everywhere today. 62 by 32 I guess is one of the most likable size today and most used ones, giving a very premium feel to the apartment, and that is what is actually a game changer I believe. हम लोग अभी मार्बल यूज़ नहीं कर रहे हैं. वी आर ऑल गोइंग फॉर टाइल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 4x2, 32, 64 एंड 8x4. मार्बल में ऐसे है कि आफ्टर सम टाइम यू फाइंड सम हेयर क्रैक्स ओवर देयर, और इसको क्या होता है 1 साल या 2 साल के बाद आपको फिर वो पॉलिश करवानी पड़ती है. टाइल्स के अंदर ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक बार आपने लगा दिया और आप 15-20 साल के लिए एकदम आपका छुटकारा हो गया. आपको फिर और कुछ नहीं करना है इसके ऊपर. और आप देख पा रहे हैं आज नए में जो टाइल्स आ गई है
तो अब मार्बल को 100% रिप्लेस कर रही है टाइल्स। बिग साइजेस में आने से क्या होता है, एक जो टाइल्स के अंदर जॉइंट्स दिखाई देते हैं वो बड़े साइज़ों में नहीं दिखाई देंगे। जैसे आप एक हॉल पे 8x4 की टाइल्स लगाते हो तो आपको कितने, मेरे ख्याल से 2 हेयरलाइंस दिखाई देंगी। ये एक फ़र्क पड़ता है। और जैसे आप 8x4 में अगर आप लगा देते हो, यू विल गेट अ इटालियन लुक। अब इटालियन लुक की टाइल्स भी आ गई है 8x4 के अंदर। तो ये सब चीज़ें, इसलिए आजकल जो है बिल्डर सेगमेंट मार्बल को प्रीफर नहीं करता। आफ्टर गुवाहाटी ये सबसे बड़ा शहर है इस जोन में, और मेरे को लग रहा है अगले 15 साल में ये एक, अभी 3 टियर है, ये 2 टियर सिटी तो पक्का ही हो जाएगा। और गवर्नमेंट का अगर अच्छा झुकाव रहे तो ये इस जोन का सबसे बड़ा शहर बन सकता है। जब हमने काम शुरू किया था तब इतना फ्लैट्स और दुकानों की इतनी इंटीग्रेटेड मार्केट बन नहीं रहे, लेकिन अब पिछले 12-13 साल में ये मार्केट बनने शुरू हो गई। लोगों को समझ में आ गया कि फ्लैट हमको लेना चाहिए। हमारे रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों ही अब डिमांड सिलीगुड़ी में बहुत अच्छी है। पहले मार्बल यूज़ होता था, ये एकदम सही है। अभी मार्बल पिछले 15 साल से यूज़ होना बहुत कम हो गया है। स्टेयर्स और ये लॉबी वगैरह में ग्रेनाइट का प्रचलन आ गया है। और फ्लैटों में बाथरूम का फ्लोर छोड़ के, किचन का फ्लोर छोड़ के सब जगह बिल्डर टाइल्स और वुडन प्लैंक्स, ये दोनों का ही कंसेप्ट चल रहा है। सिलीगुड़ी में आज के दिन में HIG कैटेगरी का डिमांड बहुत अच्छा है एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं। हाई राइजेस का अच्छा डिमांड है यहाँ पर में, एंड आज के दिन में बड़े साइजेस के फ्लैट के डिमांड बहुत ज़्यादा है। आई मीन टू से एरिया वाइज 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट के फ्लैट्स अगर हो तो लोग प्रेफर करते हैं लेना। एंड HIG में ऑब्वियसली बड़े टाइल्स ही यूज़ होते हैं आजकल। आप उसे चाहे डिज़ाइन के तौर पे बोल लीजिए या फिनिशिंग के तौर पे बोल लीजिए या कस्टमर डिमांड के हिसाब से आप बोल लीजिए। पोस्ट कोविड सिलेक्शन में आदमी और ज़्यादा सतर्क हो गया है। दे आर कीन टू न्यू थिंग्स, दे आर कीन टू बेस्ट थिंग्स। नाउ दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। क्योंकि वो जब घर पे थे उन्होंने स्टडी करी है सिर्फ, क्योंकि उस वक्त आप जा नहीं सकते थे शोरूम में, आप टच फील नहीं कर सकते थे। इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू कुड सी। तो जब उन्होंने देखा है तो उन्होंने स्टडी किया है, और आज के दिन जब कस्टमर हमारे पास आते हैं तो वो फुल नॉलेज के साथ में आते हैं। तो हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उन्हें चीज़ दिखाते हैं कि हमने सिम्पोलो का ये लगाया है या से XYZ एनी ब्रांड किसी का भी हमने लगाया, तो दे अंडरस्टैंड कि भाई हाँ चीज़ अच्छी लगी है। Since last 15 years we have been using tiles now. Earlier we used to use marble. Marble actually now whatever you make, whatever you paste in is only half inches thick. The problem is with marble is whatever quality you use there, the crack is seen and people are not satisfied with marble now. All of them need tiles only now because we have ample of designs. In marble you have only few designs, and in quality and thing I think tiles is the best now. In Siliguri especially I can say that the industry is quite booming, provided you maintain your quality, provided you maintain your discipline, provided you make your material good in a very nice locations. And coming years I think we have a census also. Since last 12 to 18 months the housing industry has increased by 71%. That is also good.